नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी का हिंदू कार्ड देखने को मिला, ऐसे में 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। तो बड़ी खबर, 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक। बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, अमित शाह शामिल होंगे। एनडीए के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर, 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, अमित शाह शामिल होंगे। एनडीए के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनडीए के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो सूत्रों के अनुसार ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 9 तारीख तय की गई है, 9 मई शपथ ग्रहण समारोह होगा बंगाल में, और इससे पहले 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में बीजेपी सरकार गठन की तैयारी तेज होते हुए। तो बंगाल में बीजेपी सरकार गठन की तैयारी तेज हो रही है। सरकार बनाने को लेकर तेज हुई हलचल। शुभेंदु अधिकारी बन सकते हैं सीएम। एक महिला डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा चल रही है। तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी, अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल और एनडीए के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर बंगाल में बीजेपी सरकार गठन की तैयारी करते हुए और ऐसे में सरकार बनाने को लेकर हलचल काफी तेज हो रही है। बैठकों का दौर हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी बन सकते हैं सीएम, ऐसी खबरें सामने आ रही है और एक महिला डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी भी सामने आई है। तो पीएम मोदी, अमित शाह बैठकों में शामिल हो सकते हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जिस तरह से सरकार के गठन को लेकर तैयारी तेज होते हुए और ऐसे में 9 तारीख निर्धारित की गई है शपथ ग्रहण के लिए। 8 मई को विधायक दल की बैठक भी है। 9 मई को नई सरकार आ सकती है और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने की चर्चा लगातार इनकी बनी हुई है, तो ऐसे में एक महिला डिप्टी सीएम बनाने की जानकारी भी सामने आई है। तो आपको बता दें, 8 मई को बंगाल विधायक दल की बैठक होनी है और अमित शाह गृह मंत्री, सेंट्रल ऑब्जर्वर इसमें रहेंगे। मोहन चरण मांझी सीएम ओडिशा के को ऑब्जर्वर रहेंगे। तो देखिए, 8 मई को ये विधायक दल की बैठक है, जिसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर अमित शाह और को ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ पर मोहन चरण मांझी रहेंगे। और ये आपको बता दें कि बंगाल में जिस तरह से शपथ की तैयारी चल रही है, तो ऐसे में 9 मई को शपथ ग्रहण होगा, जिसके लिए काफी तैयारियां। ममता दीदी इस्तीफा ना देने पर अड़ी हुई हैं। तो ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, बंगाल में शपथ की तैयारी। एक तरफ तो बीजेपी तैयारी कर रही है शपथ ग्रहण की, वहीं दूसरी तरफ ममता इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी हुई है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त बंगाल की सियासत में बहुत मायने रखती हैं, बहुत खास हो जाती हैं कि 9 मई को शपथ ग्रहण होना है, नए सीएम की नियुक्ति होनी है और ऐसे में ममता बनर्जी, जो कि पुरानी सीएम रही हैं, वो इस्तीफा नहीं देना चाहती हैं। वो इस्तीफा ना देने पर अड़ चुकी हैं और जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारी चल रही है, 8 मई को नेता का चुनाव होना है और विधायक दल की बैठकें भी हो रही हैं। तो ऐसे में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लग सकती है, इस तरह के कयास भी सामने आ रहे हैं। तो बंगाल में शुभेंदु का राज होगा और ऐसे में नंदीग्राम में जिस तरह से 2021 में उन्होंने 1956 वोटों से ममता बनर्जी को हराया था, एक बड़ी जीत उस वक्त ही मानी जा रही थी। वहीं 2026 में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हरा दिया है। इसलिए ये जो नाम है, ये चर्चा में बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अमरदेव पासवान से। अमरदेव, तो देखिए, जो नाम सबसे आगे चल रहा था शुभेंदु अधिकारी का नाम था और ऐसे में उनकी मेहनत जिस तरह से रही और ममता बनर्जी के किले में सेंध वाकई उन्होंने लगाई है। जहां से भी चुनाव लड़ा, जीते हैं। ममता के ऑपोजिट चुनाव लड़ा और उसके बाद कहीं ना कहीं ममता को उस मैदान को छोड़कर जाना पड़ा। तो बड़ी जीत है शुभेंदु अधिकारी के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के दौरान जो है उनका 2 विधानसभा क्षेत्रों में जो है उम्मीदवार के तौर पे नाम आया, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए एक चुनौती थी और साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि वो दोनों विधानसभा, नंदीग्राम तो खुद उनका जो है वो वहाँ के भूमिपुत्र थे और वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे थे। और दूसरी जो चीजें थी, वो भवानीपुर में जो है सीधे तौर पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो है वो चुनौती दे रहे थे चुनावी मैदान में। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने बाकायदा जो है ग्राउंड लेवल पे जो है उन्होंने चुनाव
चुनावी सभा किया और घर घर जाके जो है लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसका फल जो है उनको मिला है और जीत के तौर पे। तो ये चीजें जो है काफी जो है अच्छी चीज जो है उनके लिए साबित हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जिस तरीके से जीत दर्ज की, तो ये जो है एक चर्चा का विषय बन गया कि उन्होंने एक बार नहीं, ये जो है दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावी मैदान में हराया। इसलिए वो जो है पूरे पश्चिम बंगाल ही नहीं, जब पूरे देश में जो है एक बड़े चेहरे के तौर पे वो उभर कर सामने आए हैं। और यही कारण है कि वो मुख्यमंत्री जो है पद के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर जो है सामने आए हैं। बिल्कुल अमरदेव, और ऐसे में मजबूत दावेदार हैं सीएम पद के लिए, लेकिन और भी नाम सामने आ रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से बताया ये भी जा रहा है कि महिला डिप्टी सीएम भी हो सकती हैं, तो उसमें अग्निमित्रा पॉल का नाम सामने आ रहा है। उसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई, क्योंकि 8 मई को ये बैठक होनी है जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में बना हुआ है वो शुभेंदु अधिकारी का तो है, लेकिन अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो उसमें कौन सा नाम आगे चल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो है पश्चिम बंगाल का जो बीजेपी का जो नेतृत्व है और केंद्रीय जो नेतृत्व है, उनके सूत्रों के हवाले से ये जो खबर सामने आ रही है कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल में एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री का जो है वो पद रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पे जो है शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है सबसे आगे है। और जबकि उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो है अग्निमित्रा पॉल का नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल इन दोनों नामों पर अभी मुहर नहीं लगा है और ना ही जो है बीजेपी की तरफ से कोई जो है आधिकारिक तौर पे कोई बयान सामने आया है। लेकिन जो है कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि ये दो नामों पर मुहर लगेगी और जो है 8 मई को जो बीजेपी की जो विधायक दल की जो बैठक होगी, जिसमें जो है केंद्र नेतृत्व जो है खुद शामिल रहेंगी, तो वो उस बैठक में जो है मुहर लगाएंगे और जो है 9 तारीख को जो है खुलकर सामने आ जाएगा कि आखिर जो है बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बिल्कुल अमरदेव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, बंगाल में आज नए बीजेपी विधायकों की बैठक होने जा रही है। आज दोपहर 3 बजे कोलकाता में ये बैठक होगी। जीते हुए बीजेपी विधायकों की पहली बैठक ही मानी जा रही है। तो आज दोपहर 3 बजे कोलकाता में बैठक होने जा रही है। बंगाल में आज नए बीजेपी विधायकों की बैठक होनी है, तो दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। कोलकाता में ये बैठक होगी। जीते हुए बीजेपी विधायकों की ये पहली बैठक मानी जा रही है, तो बड़ी बैठक ये मानी जा रही है। दोपहर 3 बजे कोलकाता में बैठक होगी। अमरदेव, क्या माना जाए, आज नए बीजेपी विधायकों की बैठक होने जा रही है जिन्होंने ये चुनाव जीता है, और ऐसे में क्या कुछ रह सकता है इस बैठक में, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में कई रणनीतियों पर जो है बातचीत होगी और उन रणनीतियों के तहत जो है आगे का जो है सुचारू रूप से जो है जो नई सरकार जो बीजेपी की आएगी उस सरकार के दौरान जो है जो कार्य होंगे वो कार्य जो है आगे बढ़ेंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है एक बड़ी चर्चा होगी उस बैठक में और कई फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक के दौरान। साथ में कई जगह देखा जा रहा है कि जो है बीजेपी जिस तरीके से भारी मतों से जो विजयी जो हासिल की है, तो उन जो सीटों से जो है कई तरह के जो उनके जो समस्याओं का जो भी सामने आया है, उन समस्याओं का हल करने का भी तमाम चीजों को लेकर जो है वो बातचीत होगी। तो ये जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं, कई रणनीतियों को लेकर जो है चर्चाएं की जा सकती हैं और जिस पर जो है जो एक बड़ा फैसला लिया जाएगा बीजेपी के जो विधायक दल के जो लोग हैं जो बैठक में शामिल होंगे। कि एक बड़ी चुनौती है, जिस तरह से ममता शासन खत्म हुआ है, नए विधायक जो आए हैं उनके लिए बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग परेशान रहे और ऐसे में काफी लगकर मेहनत के साथ बीजेपी विधायकों को काम करना होगा। जिन वादों के साथ बीजेपी सत्ता में आई है उन पर खरा उतरना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी जो सभाओं के दौरान जो बीजेपी जिस तरीके से जो वादे कर रही थी, जो दावे कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको उन दावे और उन वादों को जो है पूरा करना होगा, उन दावों पर, उन वादों पर खरा उतरना होगा। उन चीजों को लेकर जो है आज के इस बैठक में जो चर्चाएं होंगी, उन चर्चाओं में जो है अमल किया जाएगा और उसको लेकर ही ये बैठक की जा रही है। और इसमें जो भी चर्चा होगी, जो भी फैसले लिए जाएंगे, तो इन फैसलों को जो है और इन चर्चाओं को लेकर जो है जो बातें जो है 8 मई को जो बैठक होगी जो केंद्र नेतृत्व के द्वारा, उस बैठक में भी इन चीजों को रखी जाएगी और
जो 9 मई को जिस तरीके से जो सभी विधायक जो अपने अपने पदों का जो शपथ लेंगे, उसके बाद में जो आगे का जो उनका रणनीति होगा उस पर कार्य किया जाएगा। और खासकर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जो महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं को जो बिल्कुल कई बड़े मुद्दे हैं और व्यवस्था बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इन बातों को रखा भी था। ऐसे में बड़ी चुनौती है। हमारे देव बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की जीत से टीएमसी बौखला गई है। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की जीत से टीएमसी बौखला ही है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का उपद्रव देखने को मिला है। संदेश खाली में फायरिंग के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम भेजी गई है संदेश खाली में गोलीबारी में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। बड़ी खबर, बौखलाहट यहां पर टीएमसी की दिखाई दे रही है। कई ऐसी जगह जहां पर लगातार उपद्रव की खबरें, तोड़फोड़, आगजनी, ये सब हो रहा है पश्चिम बंगाल में। संदेश खाली में फायरिंग के बाद तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की जीत से टीएमसी की बौखलाहट दिख रही है। और अमरदेव भी हमारे साथ लगातार बने। अमरदेव, ये बहुत बड़ी खबर है। अभी भी हम देख रहे हैं टीएमसी की तरफ से हिंसा, बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, संदेश खाली एक ऐसा इलाका है जो बांग्लादेश और भारत का जो है सीमावर्ती क्षेत्र है। और यही कारण है कि वहां पर जो हिंसा की जो घटनाएं हैं वो अक्सर सामने आती हैं, क्योंकि वो वहां पर जो जिस तरीके से जो है आप 2021 के चुनाव में आप देखे होंगे कि उस समय जो है से एक नाम उभर कर सामने आया था शाहजहां शेख के नाम से। वो टीएमसी का जो है काफी जो है वो एक बड़ा नेता भी वहां का था और काफी वर्चस्व वाला नेता था। और उसने महिलाओं के ऊपर काफी अत्याचार की थी, जिसको लेकर तो जो है बीजेपी लगातार जो है चुनावी मैदान में उसको लेकर निशाना भी साधती नजर आती थी। उस दौरान उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, कई शिकायतें दर्ज हुई थी। तो उसका जो हिंसा का जितना भी घटना हुआ था, उन घटनाओं के पीछे जो है सीधे तौर पर शेख शाहजहां के ऊपर जो आरोप लग रहा था, उसके जो गुर्गे थे उन गुर्गों के ऊपर जो है आरोप लग रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो सीमावर्ती क्षेत्र है जो बांग्लादेश और भारत का जो सीमा पड़ता है संदेश खाली का, तो वहां पर जो है हिंसा की घटना जो है आम है और उसका एक छवि जो है वो देखने को मिला है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि उस समय 2021 के समय में भी जो है कई तरह की हिंसा की घटना सामने आई थी। और जिस तरीके से हथियार भी वहां पर भारी मात्रा में जो है बरामद किए गए थे, एनआईए की टीम वहां उतरी थी। तो ये चीजें जो है ये साफ दर्शाती हैं कि वो इलाका जो है काफी जो है संवेदनशील इलाका है और वहां पर हिंसा एक आम चीज है। फिलहाल जो है इस घटना को लेकर जो है वहां पर केंद्रीय बल की टीम और पुलिस भी जो है मुस्तैद हो गई है और तमाम जो गतिविधियों के ऊपर जो है वो नजर रखी जा रही है। बिल्कुल। और ऐसे में अमरदेव, फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं, क्या अभी शांति है यहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है जिस तरीके से वहां पुलिस पहुंच चुकी है और केंद्रीय बल की टीम वहां पहुंच चुकी है और पूरे जो वहां पे जो हालात जो बिगड़े हुए थे उन हालातों पर जो है अभी काबू पाने का पूरा प्रयास चल रहा है। फिलहाल अभी जो है शांति का माहौल है और पुलिस और केंद्रीय बल ये निश्चित करने के जो है तौर पे जो लगी हुई है। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए जो तस्वीर अमरदेव सामने आ रही है वो बता रही है कि किस तरह से टीएमसी की बौखलाहट तो दिख ही रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।